ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो छठा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, श्रोत्रम वै ग्रहः, अर्थात श्रोत्र निश्चित ही ग्रह है। स शब्देन अतिग्राहेण गृहीतः, अर्थात वह शब्द अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। श्रोत्रेण ही शब्दांच शृणोति, अर्थात श्रोत्र द्वारा ही शब्द को सुनता है। तो यहाँ पे अब जो है श्रोत्र को बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि श्रोत्र भी एक ग्रह है और ये जो है ये शब्द अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि श्रोत्र द्वारा ही जो है शब्द को सुना जाता है। तो कहने के बाद यहाँ पे फिर से वही है कि क्योंकि हम शब्द सुनते हैं इस कारण से श्रोत्र हैं, ना कि श्रोत्र हैं इस कारण से हम शब्द सुन सकते हैं। बात ये समझने की है। फिर वही बात कि हमारा जो शरीर है इसमें जो हमारे श्रोत्र हैं, केवल वह ही श्रोत्र नहीं है, श्रोत्र जो है वह उससे अधिक हैं। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी श्रोत्र होते हैं, और क्योंकि शब्द का अपना स्वतंत्र एक अस्तित्व है इस कारण से जो है श्रोत्र होते हैं। अर्थात जो शब्द का देवता है उसको ग्रहण करने के लिए श्रोत्र ही हैं। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो बात फिर वही रिपीट जो बार बार हो रही है वह ही है कि जो देवता होते हैं वह उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो हैं इनमें ऐसा नहीं है कि ये जो इंद्रियां ये भाई हमारा शरीर बना और फिर उससे जो है ऐसे जो है एवोल्यूशन के द्वारा जो है ये बन गया, इस प्रकार से नहीं है। ये ऐसा प्रतीत होता है, परंतु बात वो नहीं है। बात ये है कि शब्द पहले से ही था और शब्द सदा ही है। इस जगत में जो शब्द वह तो है ही है, परंतु एक सूक्ष्म सर जगत जो है वहाँ पर भी शब्द है। शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ केवल वाइब्रेशन होता है तो शब्द आते हैं। और अभी आप इसको आगे समझेंगे। जैसे वायु जो है, शब्द कैसे उत्पन्न होता है, जो साइंस है वो क्या बोलते हैं कि शब्द उत्पन्न होता है जब वायु में कंपन होता है। वायु में वाइब्रेशन होगा तो शब्द उत्पन्न होगा, जो कि हमारे कान सुन लेते हैं। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें शब्द का प्रकटीकरण इस प्रकार से होता है। परंतु वायु केवल ये जो हम जो अपने चारों ओर वायु देख रहे हैं कि केवल इतनी ही वायु नहीं है। और ये जो ये आगे के ब्राह्मणों में समझाया जाएगा। आगे के ब्राह्मणों में हम इस बात को समझेंगे कि वायु का वास्तविक अस्तित्व क्या है, कैसे वायु का प्राण से संबंध है, कैसे वायु का इंद्र से संबंध है, कैसे वायु का जो है वह गरुड़ से संबंध है। ये आगे बताया जाएगा, वहाँ पे हम उस बात को समझेंगे। यहाँ पे केवल इस बात को समझ लीजिए कि वायु केवल जो ये बाहर हमको दिख रहा है ये वायु नहीं है। जो हमारा मन है उसके भीतर भी वायु है, क्योंकि वायु प्राण से संबंधित है। तो वायु वहाँ पर भी है, शब्द वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी हम शब्द सुनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम केवल बाहरी शब्द सुनते हैं। हमारे मन में इतनी सारी वाणियाँ उत्पन्न होती हैं, हमारे मन में इतने सारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये सब भी वास्तव में शब्द हैं। तो जो मन में हमारे शब्द उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा ही जो है ये अंदर होता है, वो उसी का बाहर का प्रक्षेपण जो है ये बाहर है कि जो हम शब्द सुनते हैं। तो जो श्रोत्र हैं वो केवल बाहर वाले श्रोत्र नहीं है, बाहर मन के भीतर भी श्रोत्र हैं। और सूक्ष्म श्रोत्र भी होते हैं, दिव्य श्रोत्र जिनको कहेंगे, जिनके द्वारा जो है हम श्रुतियाँ सुनते हैं। जब श्रुतियाँ हमको आती हैं तो वह जो है वह दिव्य श्रोत्रों के द्वारा ही उनको सुना जाता है। दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही उनको देखा जाता है, दिव्य श्रोत्रों के द्वारा उनको सुना जाता है, जो कि मन में प्रकट होती हैं। तो जो वाक है वह जब प्रकट होती है तो वह प्रकट इस प्रकार से हो जाती है। और ये आप सोचिए, देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए अब हम सांप को देखिए। सांप के लिए जो शब्द है वह होता है सर्प। अब यदि किसी को सर्प ना बताया जाए, किसी ने सर्प ना देखा हो, फिर भी जो है उसके मन में एक सर्प के बारे में भाव आ गया तो क्या आएगा। जैसे अंग्रेज़ी में भी एक शब्द आता है स्लिपरी। तो स्लिपरी क्या है कि फिसल गया, फिसलना, स्लिपरी, सर्प एक जैसे लगते हैं ना, सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो भावना है वो एक ही है। सर्प क्या है, फिसलता हुआ चलता है ना धरती पर, फिसलता हुआ दिखता है कि यह फिसल रहा है। स्लिपरी जो है वो भी है कि स्लिप कर गया, और स्लिपरी और सर्प जो है लगभग इसे साउंड करता है। या फिसलना जो है उसमें सल करके आ गया ना, तो वो सर आ गया उसमें भी। तो ये जो धातु हैं इनमें धातु क्या आ रहा है, सर, ये धातु आ रहा है सर। और ये जो सर है ये कैसे हो रहा है, ये हमारे जिह्वा में जो है क्या हो रहा है कि हम जो है जिह्वान को अपने जो ऊपरी हनु है, ऊपरी वाला जबड़ा, उससे टच करते हैं और फिर उसे रर करते हैं तो वो बाहर की ओर हवा निकलती है। तो ये भी वही वाली प्रक्रिया हो गई ना कि स्लिप करना भी क्या है, ऐसे हो गया। सर जो है मुंह से भी वैसे हो गया, स्लिपरी जो है वो भी वही हो गया, फिसलना भी वही हो गया।
और जो सर्प है वो भी ऐसे हो गया। सब में जो हमारा ऊपरी उत्तर हनु है, जैसे उत्तर हनु तैत्तिरीय उपनिषद में जैसे उत्तर हनु कहा गया है, ऊपर वाला जबड़ा, और जिह्वा जो है वो मध्य में बोला गया, उसको बोला गया जो दोनों को कनेक्ट करती है। तो जो वाणी है वो वैसे शब्द जो वैसे ही उत्पन्न होता है। तो शब्द के उत्पन्न करना, बाहर की ओर जो चलना, जिस प्रकार से गतिविधि हो रही है, जो शब्द का उत्पन्न होना है, वो एक जैसा है। और ये कहाँ से आ रहा है? हमारी भावना से आ रहा है अंदर से। तो वो जो दिव्य श्रोत्र है वहाँ से आ रहा है वास्तव में। तो वो जो बात है वो यहाँ पे हमको समझाई जा रही है कि भाई ऐसे मत समझो कि जो कि जी हमने जो है बाहर जो है वो कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई तो उनको जो है हमारे कान जो है वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि बाहर जो है साउंड होती है उसको ऐसे गेन कर लेते, तो ऐसे हमारे कान इवॉल्व हुए हैं। वो ठीक है, वो ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उसका एवोल्यूशन जो वो रैंडम नहीं है। वो रैंडम नहीं है, वो पहले से ही श्रोत्र हमारे भीतर है और वो उनका जो प्रकटीकरण है वो इस प्रकार से हुआ है। तो इवॉल्व हुए वो ठीक है, परंतु एवोल्यूशन जो हुआ है वो रैंडम नहीं है। ऐसे आज के समय जो है आप देखिए एपिजेनेटिक्स करके जो है एक क्षेत्र है जेनेटिक्स में जो कि प्रकट हो रहा है, जो कि ये बोलता है कि जीन्स जो हैं उनका एवोल्यूशन ऐसा रैंडमली नहीं होता है। उनका एवोल्यूशन हमारे भीतर के मन से होता है कि हमारे मन में जो संकल्प होते हैं उन संकल्पों के द्वारा होता है। जैसे देखिए हमारा जो पिता होता है और जो उसका बच्चा होता है, तो बच्चे के अंदर पिता के ही जीन्स होते हैं ऐसा बोला जाता है, और बोला जाता है कि जो पिता के भाव होते हैं वही जो है बच्चे के अंदर चले जाते हैं। परंतु पिता के जो भाव होते हैं वह इवॉल्व भी होते हैं ना जीवन में। जीवन के जैसे व्यक्ति ने जो है अनुभव किए होते हैं उससे उसके भाव में परिवर्तन होता है। बच्चा जब आप बालक थे और जिससे बड़े हुए तो आप में परिवर्तन हुआ है, आपके भाव में भी परिवर्तन हुआ है, और वो जो भाव में परिवर्तन हुआ है वो आपकी जीन्स में भी परिवर्तित हो जाता है। ये एपिजेनेटिक्स जो है आज के समय एवोल्यूशन के बारे में बता रही है, जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन ऐसा रैंडम नहीं है कि भाई ऐसे रैंडमली जीन्स मिल रही हैं। ये एवोल्यूशन जो है ये एक एवोल्यूशनरी प्रक्रिया, भाव की प्रक्रिया है, जिसको कि जो है ऐतरेय उपनिषद में बोला भी गया है कि सा भावयित्री भावयितव्या भविता भवंती बोला है कि वो जो भाव उत्पन्न करने वाली जो देव प्रकृति है वह भावों को प्रदान करती है। अर्थात एपिजेनेटिक्स जो है वो और ये जो मिलके हमको पता चलता है कि जो हमारा एवोल्यूशन है वह केवल एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि रैंडमली होता है। उसमें जो है उसमें एक जिसे आप कहेंगे एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह होता है, और वो प्रक्रिया चलाना जो है वह पीछे मन से आ रहा होता है, क्योंकि भाव मन से उदय होते हैं। तो जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से भगवान जो है वह एवोल्यूशन को चलाते हैं आगे। तो ये जो श्रोत्र हैं ये भी इसी प्रकार से इवॉल्व हुए हैं। ये मैं मानता हूँ कि इवॉल्व हुए हैं, परंतु इवॉल्व होने की जो प्रक्रिया वो रैंडम नहीं है। वो जो है वह पीछे से चलती आ रही है, वो दिव्यता से चलती हुई आ रही है। और श्रोत्र जो है वह इन कानों से इंडिपेंडेंट है, वास्तव में इन कानों से इंडिपेंडेंट है। वो हमको यहाँ पे समझना है कि जो श्रोत्र होते हैं वो ग्रह होते हैं, वह ग्रहण होते हैं, और ग्रहण कैसे होते हैं? शब्द के द्वारा। अर्थात शब्द है इस कारण से श्रोत्र हैं। जो हमारे कान है वो इसलिए क्योंकि शब्द है। यदि शब्द नहीं होता, यदि शब्द नाम का देवता नहीं होता तो कान भी नहीं होते वास्तव में। ये यहाँ पे बताने वाली समझने वाली बात है। तो वो बात थी यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।